वेलकम टू विंसम मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में। तो बाकी 5 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जरूर देखिए। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम फनी वे में। ठीक है, तो चलिए आज फिर भी आई एम टेलिंग अप्रोच कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग को सॉल्व करना है। तो आर बाई एन को हम लोग एक्स बोलते थे, ठीक है। 1/n को हम लोग डी एक्स बोलते थे, आप लोग याद होना चाहिए। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा आर बराबर समथिंग टू समथिंग या 1 to n यूजुअली रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गई, डीएक्स में हो गई, एक्स में हो गया। तो हम लोग को क्या इंटीग्रेशन का जो कंपोनेंट्स चाहिए, डीएक्स चाहिए, एक्स चाहिए, वो हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है। चलिए, तो अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जिसमें पावर दिया होता है, लाइक देखिए मैंने बताया था आप लोगों को पावर में। तो पावर को हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं भाई, प्रॉब्लम साइड। ठीक है, आराम से पावर को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम साइड। उस प्रॉब्लम साइड करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग लॉग लेते हैं। लॉग लेने से मान मान लीजिए लिमिट पी बराबर है, तो लेने से क्या हो जाएगा, लॉग पी। ठीक है, लॉग पी बराबर आपको क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये जो पावर होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। और अंदर में जो भी दिया हो, अगर आपको जनरल टर्म दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया हुआ है देन पावर दिया हुआ है तो पहले पावर को हटाएंगे और फिर जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जनरल टर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या है, दिस इज द बेनिफिट। क्या होता है, ये पूरा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी चीज अंदर में आएगा, जो जनरल टर्म में आएगा, तो उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, लॉग के अंदर में आर बाई एन और 1/n। क्लियर होता है आप लोग को। तो यही था, बाकी पांचों क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो जरूर देखिए उसको। अब चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे। देखिए 6th क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1n-1 n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम लोग को क्या बता रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहला चमक के आना चाहिए दिमाग में। हम लोग को पूरा सोचना है, एकदम अप्रोच सीखेंगे हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। चाहिए क्या, फोकस किस पे है, आर बाई एन पे, 1/n पे, और लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा। तो देखिए आपको यहाँ ये चीज दे दिया है, ये चीज दे दिया है, तो आप लोग को क्लियर हो चुका है कि ये तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट होने जा रहा है इन फ्यूचर। तो इस पे हम लोग को वरीड होना नहीं है। अब हम लोग को आगे चलना है, ठीक है। अब आप लोग को मैंने बताया, बाकी 5 क्वेश्चन मैंने पहले अप्रोच आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। इसी के लिए जरूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो जब भी इस तरह का दिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं। एन स्क्वायर क्यों कॉमन लेते हैं, एन स्क्वायर इसलिए कॉमन लेते हैं ताकि यहाँ बन जाता है 1/r² अपॉन n स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर इंटू 1 + r/n का होल स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, r/n। तो r/n बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं। उसी तरह से n प्लस r होता है, तो क्या हम लोग कॉमन लेते हैं, n कॉमन लेते हैं ताकि 1 + r/n बन जाए। तो हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन जो होता है किस पे होता है, हम लोग का आंख जो होता है, चिड़िया का आंख हम लोग का कहाँ होता है, r/n पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग को। इस तरह तो कभी भी देखे तो हम लोग एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन हम लोग को मिल चुका है। जब भी ये लिमिट हटेगा तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन। उस पर हम लोग वरीड नहीं होना है, जनरल टर्म लिखना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए फिर क्या आता है। ऊपर एन स्क्वायर, अभी कोई काम नहीं, इधर एन स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या हो गया, 1 + r² अपॉन n स्क्वायर, और सबके पावर में क्या था, 3/2। क्लियर। अब देखिए यहाँ ए, अगर सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए और बी के पावर में अगर m होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए के पावर m इंटू बी के पावर m। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैशटैग बचपन है, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या फायदा होगा, देखिए इस ब्रैकेट से हम लोग को कोई इशू नहीं है। जिस तरह से हम लोग को इससे इशू नहीं था, ये तो कन्वर्ट हो रहा था इंटीग्रेशन में, तो कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे। यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं कि r² / n² आ गया है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जो हटाना है इसको हटाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग को किस पे जाना है, 1/n पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं n² इसके पावर में क्या हो जाएगा, 3/2। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3/2 दैट इज n³। और ऊपर n² नीचे n³ है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, n² कट जाएगा, नीचे n आ जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा, और 1 + r² अपॉन n²। यहाँ तो पावर वही रहेगा, ठीक है। सिग्मा r बराबर 1 to n - 1।
अब यहाँ तक आते आते हम लोग को एकदम से क्लियर हो चुका है कि अब हम लोग कहाँ आ गए, जनरल फॉर्म पे आ गए। जनरल फॉर्म किसके, फॉर्मूला के, मतलब जो जो हम लोग को चाहिए था। देखिए ये आप लोग का कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इंटीग्रेशन में। ये आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक्स में, एक्स के टर्म्स में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और 1/n आपका किसमें हो रहा है, dx में। तो हम लोग को क्या हो चुका है, हम लोग लिमिट का काम कर चुके हैं, अब किसका काम करना है, इंटीग्रेशन का। तो चलिए अब देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन में, तो किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से मैंने बताया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/n का क्या हो गया, dx, अपॉन 1 को छोड़ देंगे, प्लस को एज यूजल, आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और पावर में क्या है, 3/2। क्लियर हो रहा है आप लोग को। अब आप लोग सोचिएगा कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, क्लियर, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट किस तरह से फाइंड करेंगे, तो वो भी मैंने बताया है। हम लोग आर का लिमिट देखते हैं, आर का लिमिट देखिए क्या है, आर n-1 से बड़ा है या उसके बराबर है, और क्या है, छोटा है या उसके बराबर है, 1 से बड़ा है या उसके बराबर है, ठीक है, वहां से शुरू हो रहा है, n-1 तक जा रहा है। लेकिन इंटीग्रेशन किस में चल रहा है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन है, एक्स। यार एक्स है, यहाँ आर है, तो आर का लिमिट किस तरह से लिखे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स बनाते हैं। इसको एक्स किस तरह से बनाएंगे, तो आर बाई एन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, एन से डिवाइड दे देंगे, इधर भी एन से दे देंगे, इधर भी एन से दे देंगे। तो 1/n, एन क्या था आप लोग का, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/infinity 0। और ये क्या बन गया, एक्स, और ये क्या बन गया, n/n, 1 - 1/n, और ये क्या हो गया, 0। इसी तरह, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 to 1। इसका लिमिट क्या आ गया, 0 to 1। अब देखिए हम लोग का लिमिट भी फाइंड हो चुका है, इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट हो गया, अब तो प्योर इंटीग्रेशन आ गया हम लोग, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और आप लोग इसको थोड़ा सोचिए किस तरह सॉल्व करना है। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। मैंने कभी भी बताया है कि अगर नीचे एक्स स्क्वायर, अगर ऊपर एक्स का टर्म्स रहता है, एक्स रहता है, सपोज कीजिए एक्स रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन बनाते हैं ऊपर वाला, ताकि अगर इसको टी मानते हैं तो पूरा ये जो गंदा सा टर्म एकदम बड़ा सा टर्म सब्सटीट्यूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 1/2 और 2 तो हो जाता काम। लेकिन यहाँ एक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आप लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है dx। तो इस तरह का टर्म ऊपर से डिफरेंशिएशन आने से रहा, लॉग का तो काम ही खत्म हो रहा है। सब्सटीट्यूट आप क्या कीजिएगा, अब ये सोचना है, क्योंकि विदाउट सब्सटीट्यूट तो एक्सपेंशन होगा नहीं आपका, 3/2 पावर में है, कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है, और पावर में 3/2 है, तो सब्सटीट्यूट तो करना ही पड़ेगा। और मैंने बताया भी कि सब्सटीट्यूशन बहुत ही मतलब काम का चीज़ है, ठीक है, जब भी हम लोग फंसते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग, गॉड के पास, सब्सटीट्यूशन के पास, ठीक है। तो अब देखिए 1 + x² है, मैंने क्या बताया था फिफ्थ क्वेश्चन में, माइनस में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, x बराबर साइन थीटा लेते हैं, और प्लस में होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, x बराबर tan थीटा। प्लस में होता है तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए तो हम लोग क्यों करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट एक्स को, क्यों क्यों मानते हैं, इसलिए ताकि ये जो ब्रैकेट जो है, जो बड़ा सा, इतना बड़ा सा जो ब्रैकेट है, जिसके पावर में इतना बल्कि पावर आ रहा है 3/2, तो इसको हम लोग मुक्त हो जाए, इससे हम लोग आजाद हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आजाद होने के लिए क्या करेंगे, एक्स बराबर tan थीटा, ठीक है। अब चलिए अब लेते हैं हम लोग एक्स बराबर tan थीटा। तो आप लोग लर्न कर लीजिए कि जब माइनस में हो तो साइन थीटा लेंगे, प्लस में हो तो हम लोग क्या लेंगे, tan थीटा। तो एक्स बराबर tan थीटा लेने से देखिए क्या फायदा हो रहा है, dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन था एक्स में, अब यहाँ आ गया थीटा में, तो ये लिमिट किसका था, एक्स का, लेकिन हम लोग अब किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, tan थीटा, मतलब थीटा में, डी थीटा में, तो हम लोग लिमिट किसका लिखेंगे, थीटा का। अगर एक्स 0 होगा तो tan थीटा भी क्या होगा, tan थीटा कब 0 होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू π/4 होगा, तो इसका लिमिट क्या हो गया, 0 to π/4। और यहाँ dx को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 3/2। और देखिए 2 × 3/2 तो फिर क्या हो जाएगा, सेक क्यूब थीटा, और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा, सेक थीटा, दैट इज 0 to π/4 cos थीटा 1/sec थीटा, दैट इज cos थीटा डी थीटा। और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा का, क्लियर है, sin थीटा 0 to π/4, sin π/4 माइनस साइन 0 क्या हो जाएगा, 1/√2, साइन 0 0। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितनी आराम से बनाया है, क्योंकि हम लोग को क्या लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी और सिग्मा दिया हुआ था, मतलब जनरल टर्म में नहीं लाना था, क्योंकि हम लोग को दिया हुआ था, तो चमक गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग
का हम लोग का जो टेंशन था इंटीग्रेशन का कि जनरल टर्म में लाना हो, वो नहीं करना है, हम लोग को ऑलरेडी दिया हो। तो हम लोग का पूरा फोकस किस पे गया, आर बाई एन पे और वन बाई एन पे। तो आर बाई एन किस तरह से बनाएंगे मैंने बताया, जब भी इस तरह का एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिखे तो एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, एन प्लस आर दिखे तो एन कॉमन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए, जब हम लोग सॉल्व किए तो वन बाई एन बन गया, उसको डीएक्स से कर दिए, यहाँ सब चीज कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा खेला गया था इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन में क्या है, आप लोग का लर्निंग यही है कि जब भी आपको पावर में इतना बल्कि टर्म दिखे 3/2, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला नहीं दिखे, और 1 + x² दिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर tan थीटा, माइनस होता तब sin थीटा। क्यों, क्योंकि जो टर्म है हट जाए, और इसके साथ ये जो पावर है इसका भी मल्टीप्लाइंग आ जाता है, टर्म हटता है तो क्या बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और उस आइडेंटिटी से हम लोग क्या फायदा होता है कि पावर पावर मल्टीप्लाई होके क्या टर्म बन गया, sec क्यूब थीटा, ठीक है। और ऊपर में भी dx किसका आ गया, इसी का, ठीक है। तो नीचे ऊपर काम आसान, ऊपर क्या है sec, नीचे भी sec, तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो उसके बाद हम लोग को sec थीटा बच गया, तो यहाँ cos थीटा, और दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 7th क्वेश्चन। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग।